थर्ड कैटेगरी, एग्रेसिव प्रमोशन. नाउ दैट आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड, वो एड में खर्चा नहीं करते थे, ना तो उनके पास पैसे थे और वो बहुत कंजूस थे, तो he wasn't a person to spend on advertisement. So what did he used to do? First, he believed कि अगर आपको कुछ बेचना है तो वो एकदम सेंटर में होना चाहिए कि लोग उसको अनदेखा नहीं कर सकते. सो उनके स्टोर्स में घुसते ही बहुत बड़ा सा एक एरिया होगा या एक पाइल होगा किसी सामान का जो वो बेचना चाहते हैं, एंड नोबडी वुड बी एबल टू इग्नोर इट. इस तरीके से वो अपना सामान कैटेगराइज करके स्टोर में रखते थे. जो बेचना होता था मीनिंग कि वो एक हॉट सेलिंग आइटम रखते थे. सो एक कुछ जनरल चीजें हैं जो भी वो बेच रहे हैं, एंड देन देयर वर अ फ्यू थिंग्स जो वो हॉट सेलिंग आइटम्स रखते थे कि उसके चक्कर में लोग आएंगे, वो खरीदने आएंगे और वो उसकी रीजन से बाकी स्टोर भी देखेंगे, बाकी सामान भी देखेंगे, एंड दे विल गेट एन आइडिया ऑफ अच्छा ठीक है यहाँ पे वॉलमार्ट है, ये चीजें करता है एंड ऑल दैट. Another very interesting on this. So एक तो हो गया डिस्प्ले, दूसरा हो गया प्राइस कैसे करेंगे. सो वो क्या करते थे कि जो आइटम आसपास प्रमोट हो रहे हैं वो वही आइटम पकड़ते थे और वो आसपास उन सबका प्राइस देखते थे. किसी ने न्यूज़पेपर में ऐड दिया, किसी ने कहीं ऐड दिया, या कॉम्पिटिशन में जाके देख लिया, सबका प्राइस देखते थे और फिर अपना प्राइस उस प्राइस से कम रखते थे कि अगर हम उस प्राइस से कम रखेंगे तभी लोग हमारे पास वो खरीदने आएंगे. एंड दैट यूज्ड टू बिकम द हॉटेस्ट सेलिंग आइटम. नेक्स्ट वो बहुत एक्सपेरिमेंट करते थे डिस्प्ले से. डिस्प्ले कैसे कर सकते हैं, क्या आइटम ला सकते हैं, क्या बेच सकते हैं, किस चीज आइटम पे इतनी अच्छी डील मिल रही है कि वो बहुत कम प्राइस पे उस आइटम को बेच सकें. इस चीज पे वो बहुत एक्सपेरिमेंट करते थे, बहुत रिसर्च करते थे. एक एग्जाम्पल उनकी बुक में स्पेशली लिखा हुआ था, सो आई जस्ट कवर दिस एग्जाम्पल. एक बार उनके एक स्टोर मैनेजर ने डिस्प्ले ड्रामेटाइज करने के लिए टाइड के डब्बे मंगवाए. टाइड एक सर्फ एक्सेल आता है, आपने बहुत बार टीवी पैड देखा होगा, इंडिया में भी आता है काफी टाइम से. सो जायंट साइज डब्बे, 3500 डब्बे मंगा के उसने सड़क पे ऐसे बिछा दिया मतलब ऐसे ब्लॉक बना दिया उन डब्बों का. एंड एवरीबडी वाज लाइक तुम पागल हो गए हो, ये कैसे बिकने वाला है. इवन सैम वाज लाइक ये तूने क्या किया, ये कैसे बिकेगा. बट वो ऐसा डिस्प्ले बन गया कि लोग दूर दूर से आने लग गए कि भाई ये क्या हो गया, ये ऐसे कैसे रखे हैं यहाँ पे इतने सारे डब्बे और ये इन्होंने क्या किया है. हफ्ते 10 दिन में वो डब्बे बिक गए. जो उनको लग रहा था कि ये तो वापस आएगी, इन्वेंट्री कैसे बिकेगी. सो दैट्स हाउ मच दे यूज्ड टू एक्सपेरिमेंट विद डिस्प्ले एंड दैट वाज द वे दे यूज्ड टू मार्केट. एक और छोटी सी चीज, वो लोग एवरी वीकेंड बोट सेल करते थे. बोट सेल मीनिंग वो क्या करते थे, स्टोर के बाहर जो पार्किंग लॉट टाइप एरिया होता है, खुला एरिया, उसमें ना बोट्स लगा के बोट्स में सामान भर देते थे और प्राइस लगा देते थे. सो एवरी वीकेंड एक कार्निवल फेस्ट टाइप हो जाता था कि लोग आते थे और वहां पे शॉपिंग करके जाते थे एंड अच्छी प्राइस डील्स एंड ऑल होती थी. सो दिस यूज्ड टू दिस हेल्प्ड अ लॉट इन मेकिंग देम पॉपुलर, in people discovering them. Next, weekly meetings. Weekly meetings, as Sam says, was the backbone of Walmart, of their success. Every Saturday, सुबह 6-7 बजे जो भी स्टोर मैनेजर्स होते थे, जब उनके पास 3 स्टोर्स थे तब भी वो ये करते थे, जब 50 थे तब भी करते थे, जब 400 हो गए तब भी वो ये करते थे, और अब भी शायद करते होंगे. एवरी सैटरडे दे वुड मीट एंड दे वुड डिस्कस कि व्हाट वर्कड, व्हाट डिडंट वर्क, व्हाट वाज द हॉट आइटम, हॉट सेलिंग आइटम, व्हाट वाज द फीडबैक, व्हेन वाज कस्टमर हैप्पी, व्हेन वाज कस्टमर अनहैप्पी, आगे क्या करना है, क्या डील्स है, क्या स्ट्रैटेजी है. एवरी वीक फॉर 2 to 3 hours, 4 hours they would sit and discuss this. And before this meeting, I just told you कि वो अपने स्टोर मैनेजर से वीकली रिपोर्ट मंगाते थे. सुबह 3 या 4 बजे सैम वॉल्टन, he used to wake up. He would study all those reports before the meeting would start. When it became a big company, he would take about 3 to 4 hours in studying these reports, and by the time meeting would start, he would have a fairly good idea कि कौन से स्टोर में क्या हो रहा है, and he was fully updated every week. So these weekly meetings helped the store managers and everybody to be on one pace, on one platform. It was a way they used to communicate every week,
एवरी वीक सारे चैलेंजेस प्रॉब्लम्स डिस्कस होते थे, एंड दे से दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन दैट वॉलमार्ट इज वॉलमार्ट एंड दैट दे thrived in their early days.